स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन रुड़की में 24 मार्च से 30 मार्च 2026 तक आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर का सोमवार को भव्य समारोह के साथ समापन हो गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रिंस शर्मा, अध्यक्ष प्रेस क्लब महानगर रुड़की एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विकास कुमार ने की। अपने संबोधन में प्राचार्य डॉक्टर विकास कुमार ने छात्रों को राष्ट्रीय सेवा योजना के महत्व से अवगत कराते हुए कहा कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्य अतिथि प्रिंस शर्मा ने छात्रों से आह्वान किया कि वे अपने संस्कृति और नैतिक मूल्यों को संजो कर रखें और आने वाली पीढ़ियों को भी यह संस्कार दे। विशिष्ट अतिथि संदीप चौधरी ने कहा कि यदि छात्र छात्राएं जीवन में गुरुजनों और बड़ों का सम्मान, अनुशासन और नशा मुक्ति जैसे 3 मूल मंत्र अपनाए जाएं, तो व्यक्तित्व में निश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव संभव है। इस अवसर पर एनएसएस संयोजक सुनील कुमार एवं सह संयोजक रेणु कुमारी ने 7 दिवसीय शिविर के विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि शिविर के दौरान कुल 17 सामाजिक व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें नेत्र चिकित्सा कैंप, आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण, स्वास्थ्य एवं योग शिविर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और आयुर्वेद से जुड़े कार्यक्रम प्रमुख रहे। कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय के संचालक अरविंद सैनी ने सभी अतिथियों, शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं का आभार व्यक्त किया। शिविर को सफल बनाने में डॉक्टर संगीता चौहान, डॉक्टर सिमोन राणा, डॉक्टर रवि प्रकाश, डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर मनीष कुमार, डॉक्टर गरिमा सिंह, डॉक्टर गौरव गोयल एवं डॉक्टर जमुना देवी का विशेष सहयोग रहा। 20 मार्च को महाविद्यालय में 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का समापन हुआ है। शिविर 24 तारीख से प्रारंभ हुआ था और इसमें लगभग 17 एक्टिविटी हुई है महाविद्यालय में। 50 बच्चों की एक यूनिट हमें मिली थी, जिसमें 31 लड़कियां थी और 31 लड़के छात्र थे। छात्रों ने 6 रात और 7 दिन महाविद्यालय में अपने व्यतीत किए हैं। मतलबपुर गांव हमने गोद लिया हुआ है और इस मतलबपुर गांव में हमने जो सेवा योजना है उसका शुभारंभ किया। वहां पर वृक्षारोपण किए, नेत्र शिविर लगाया, एनडीआरएफ के लिए बच्चों को और साथ साथ जो ग्रामवासी हैं उनको थोड़ी जानकारी दी। एनडीआरएफ टीम हमारे बीच रही पूरा दिन और हमें किस तरह से हार्ट अटैक में और अलग अलग चीजों में किस तरह से हमें काम करना चाहिए वो भी उन्होंने बताया। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर भी एक वर्कशॉप, साथ साथ जो हमारे साइबर सिक्योरिटी है उस पर भी हमने एक बच्चों को जागरूकता रैली निकलवाई गांव मतलबपुर में। लगभग 10 पोस्टर इसमें और 4 बैनर लगाकर बच्चों ने सभी को जानकारी इस बारे में दी। नए अकाउंट ना खोलें, अपना ओटीपी शेयर ना करें, क्लिक ना करें और साथ साथ जो हमारा आयुर्वेद से संबंधित एनजीओ थी उस एनजीओ ने भी यहाँ पर कल इसके बारे में आयुर्वेद से संबंधित सभी जानकारी। का प्रबंधक बहुत अच्छा रहा है और हमें सिविल से बहुत कुछ सीखने को मिला है। नंबर फर्स्ट सिविल वो लीडरशिप हो गई, जिस तरह हम लीडरशिप करते हैं तो हमें लीडरशिप के गुण सीखने को मिले हैं। नंबर सेकंड हो गया कि हम स्वयं से पहले आप, यानी कि समाज की सेवा किस तरह कर सकते हैं। हमारे जो एनएसएस का कैंप है वो इसका मतलब ये था कि स्वयं से पहले आप, कि हम दूसरों की सेवा किस तरह कर सकते हैं अपने आप को बाद में रख के, ठीक है। और इस तरह हमें आगे की टीम को मैनेजमेंट हो गया, स्वयं से पहले आप हो गया। फिर आई थी हमारी एनडीआरएफ की टीम, उन्होंने हमें बताया कि हम एकदम आपदा में अपनी उसको परेशानियों को मतलब किस तरह झेल सकते हैं, ठीक है। ये है। साथ ही साथ यदि हम अच्छे लोगों में बैठेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, हमारे ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और साथ ही साथ हमें इस शिविर के माध्यम से हमने गांव-गांव में जागरूकता ये अभियान किया कि लोगों के अंदर चेतना जगाई कि किस तरीके से हम एक नशा से दूर रह सकते हैं और कैसे साइबर जैसे क्राइम से बच सकते हैं। ये हमने यहाँ सीखा। इसके साथ साथ हमने सीखा आपसी प्रेम कैसे होता है, क्योंकि एक टीम के साथ यदि जब आप जुड़ के काम करते हो तो निश्चित रूप से आपका जो सहभागिता से जो मिलकर के काम करने का जो मौका मिलता है वो हमने इस शिविर के माध्यम से सीखा। आपसी प्रेम, आपसी भाईचारा।
के ऊपर हमारे यहाँ निकाली गई है। तो ये मतलब गाँव में निकाली गई हमने, जिसके ऊपर हमने बताया कि कैसे बोलते से हमारे के अंदर लॉन्ग्स खराब हो सकते हैं। इसके लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए और हमारा खान पान भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बाहर में अनहेल्दी फूड होता है हमारे लिए, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए हमारे हमारे यहाँ बाहर से योग वाले नहीं आए थे, आज योग वाले लगाए, उन्होंने हमें समझाया कि हम ऐसे योग करके अपने बॉडी को फिट बना सकते हैं, या जैसे हम खेती कर रहे हैं तो उसको जागरूक करें कि ऐसा करने से आपकी बच्चों का, अपने परिवार का